नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं और इस चुनाव के माहौल में विपक्षी दल किसी तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं और इसमें ओवैसी सबसे आगे आए। और ओवैसी जो है यूं तो अयोध्या में गए लेकिन राम मंदिर नहीं गए। ये इनका निजी मामला हो सकता है, लेकिन वो बाराबंकी गए और मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि राम सनेही घाट मस्जिद जो है वो 100 साल पुरानी मस्जिद थी, प्रशासन ने उसको तोड़ दिया, उसका मलबा भी हटा दिया और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है बीजेपी वालों की। जबकि हकीकत ये थी कि वो जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी वो घाट के ऊपर बनाई गई थी अवैध ज़मीन में, और उस अवैध ज़मीन का खुलासा भी तब हुआ जब उसमें एक रोहिंग्या रह रहा था और उस रोहिंग्या की जब जांच की गई तो पता चला कि वो जो है अवैध रूप से, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। उसके बाद पेपरों की जांच हुई और जब खुलासा हुआ तो वो चौंकाने वाला था कि ये मस्जिद सरकारी ज़मीन में अवैध रूप से बनाई गई थी और इसलिए प्रशासन ने तय किया कि ये अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को गिराया जाएगा, जिसमें बाकायदा कोर्ट में केस फाइल हुआ था। कोर्ट में केस के बाद वो हाई कोर्ट तक पहुंचा था और हाई कोर्ट ने उसको सारे तथ्य जानने के बाद ये पाया कि ये अवैध है और इस अवैध के कारण उन्होंने आदेश दिया प्रशासन को कि ये अवैध है, इसलिए इसको गिरा दिया जाए। 100 साल पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अवैध ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। और कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इस पर एक्शन लिया था, लेकिन ओवैसी उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द बोले और उन्होंने कहा कि ये मोदी जी जो हैं ये मुस्लिम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। 3 तलाक इन्होंने कानून बनाया, लेकिन हिंदू महिलाओं के बारे में इनका कोई ख्याल नहीं है जिनके साथ रोज उत्पीड़न होता है। तो तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जो भाभी जी हैं पीएम मोदी की पत्नी, वो अकेली रह रही है। अब ये एक निजी मामला है और किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह का निजी वक्तव्य देना, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बोलना, जबकि उनको कोई इसकी जानकारी नहीं है। क्या ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी ने या ओवैसी ने नरेंद्र मोदी जी की जो पत्नी हैं उनके द्वारा कहीं कोई वक्तव्य ऐसा सुना है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके पति ने उनका शोषण किया? तब आप बकवास क्यों कर रहे हो? किस बेस पर आप बकवास कर रहे हो? और एक देश के प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में आप इस तरह के बात बोलोगे तो इसके बारे में आपके ऊपर केस होना ही था और केस हुआ। निश्चित रूप से केस हुआ है धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर, क्योंकि आप मस्जिद के बारे में बात कर रहे हैं। आप बात करते हैं कि जो ये मैं भूलूंगा नहीं कि अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मतलब आज सुप्रीम कोर्ट के बाद ये तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पर निर्णय दिया कि वहां पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और इसलिए वहां मंदिर ही बनना चाहिए। आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, ना कि मोदी जी की आदेश के कारण या सरकार की जिद के कारण। ये ओवैसी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वो पेशे से वकील है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को भड़काना उनकी नियति में है, क्योंकि भड़काकर ही वो मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने का काम करते हैं। और इसलिए ओवैसी जो ये भड़काने वाली बात कर रहा है, जिससे दंगे भड़क सकते हैं, जिससे राम मंदिर के निर्माण में बाधा आ सकती है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर आप देखिए कि इस तरह का समीकरण है कि वहां हमेशा देश की आजादी के बाद से यदा कदा हर बात पर दंगे होते रहे। ऐसे में, ऐसे संवेदनशील राज्य में जहां अब शांति का राज कायम है, ऐसे में ओवैसी इस तरह की बयानबाजी करके आखिरकार क्या मंशा है उनकी, सीधी समझ में आती है कि वो मुस्लिम वर्ग को भड़काकर उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में आज दंगा कराना चाहते हैं जहां आए दिन दंगे होते थे, लेकिन योगी जी के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और यही विपक्ष की परेशानी है, यही प्रॉब्लम है कि आज की डेट में वो कैसे योगी जी को घेरेंगे। उनके पास मुद्दे नहीं हैं। वो कहें कि नौकरी नहीं मिली तो योगी जी ने सरकारी नौकरी 1 लाख से ऊपर तो दे दी। करोड़ों लोगों को घर बैठे, चाहे वो महिला हैं स्वयं सहायता समूह के जरिए, चाहे युवकों को, प्रवासी मजदूरों को, जो काम दिया गया है वो रोजगार है, वो नौकरी से भी ऊपर है, क्योंकि वो मालिक बनकर काम कर रहे हैं।
मैं उत्तर प्रदेश के गांव से हूं, मैंने देखा है गांव में दलित की महिलाएं नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग से भी मुस्लिम महिलाएं भी अपने घर में काम कर रही हैं, सरकार उनको मदद कर रही है। क्या वो नौकरी से बेटर नहीं है? उन महिलाओं से पूछो, वो कहती हैं हमारे लिए नौकरी से अच्छा है, हम घर में बच्चों को पालते हुए, घर का काम करते हुए हम अपना व्यापार कर रहे हैं जिसमें सरकार मदद कर रही है। तो ओवैसी जैसे लोगों के पास मुद्दे नहीं हैं, समाजवादियों के पास मुद्दे नहीं हैं, और इसलिए ये या तो जाति का कार्ड खेलेंगे या तो धर्म के आधार पर दंगे कराकर या भड़काने का काम करेंगे। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है वो किसी भी तरह से इस तरह के नेताओं को छूट नहीं देने वाले, और एफआईआर दर्ज हुई है, निश्चित रूप से केस चलेगा, ओवैसी की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने जो नियम तोड़ा है सभा करके वो भी एक है, उसके अलावा धार्मिक उन्माद फैलाना, झूठ बोलकर लोगों को उकसाना, दंगे के लिए ये साजिश करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन योगी सरकार है कि कितना भी बड़ा कोई लीडर क्यों ना हो, अब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ आपको बताएं, एक खबर आई आजम खान को लेकर, जिनकी तूती बोला करती थी उत्तर प्रदेश में, कभी पुलिस लग जाया करती थी उनकी भैंसों को खोजने के लिए, और जो जयप्रदा का अपमान किया था उन्होंने भरे मंच पर, जो कि बीजेपी की सांसद के प्रत्याशी थी, आज उस आजम खान की हालत ऐसी हो गई है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, लोगों की जमीनें कब्जाई गई थी, 101 अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन को जबरदस्ती ले लिया, जबकि रूल है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जब भी कभी अनुसूचित जाति का व्यक्ति की आपको जमीन खरीदनी है तो आप उसको शासन प्रशासन को पहले उसकी सूचना देंगे, और शासन प्रशासन के लोग ऐसे व्यक्तियों से संपर्क करेंगे, जानकारी जुटाएंगे कि कहीं कोई जबरदस्ती तो उनसे जमीन नहीं ले रहा है। लेकिन दबदबा था साहब, समाजवादियों की सरकार थी और आजम खान की तूती बोलती थी, किसकी मजाल, तो जबरदस्ती हड़प ली, 101 अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन जबरदस्ती ले ली, और 3 एकड़ जमीन तो ऐसी ली गई जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के यानी मुस्लिम लोग ही थे, जिनकी जमीनों को जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर जबरदस्ती आजम खान ने अपने नाम करा लिया था। अब ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दी, यूनिवर्सिटी बन गई, यूनिवर्सिटी बन गई तो यूनिवर्सिटी के लिए भी रूल था कि आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये डीएम को सौंपेंगे और वो हर महीने जाएगी, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी जब बन रही है और सरकार उस पर छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और सब्सिडी दी गई, सरकार की तरफ से सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई, तो ये नियम है कि आप वहां पर गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे। सारे विद्यालयों के लिए नियम गवर्नमेंट ने बना रखा है, और कितने गरीब बच्चे आपने इस साल एडमिशन लिए उसकी जानकारी डीएम को देनी होती है। लेकिन आजम खान तो आजम खान है, समाजवादी में उनका भतीजा मुख्यमंत्री था, उन्होंने क्या जरूरत समझी, अरे हमारा कौन बाल बांका करेगा। वो जानते नहीं थे तो कभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नाम के एक संत वो मुख्यमंत्री के रूप में आ सकते हैं जो अच्छों को पानी पिला देंगे, और इसलिए उनके अहंकार के कारण उन्होंने कभी रिपोर्ट जमा नहीं करी। आज की डेट में वो कोर्ट में केस चला जमीनों का, अवैध कब्जे का, वो केस भी हाई कोर्ट तक गया, और हाई कोर्ट में जब वो पीड़ित लोग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि साहब सत्ता उनकी थी, हम थाने में गए, हम तहसील के में गए, डीएम साहब के पास मिले, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, भैया ये तो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, इनके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते, आपको जमीन रजिस्ट्री करनी ही पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। थाने में कौन एफआईआर करेगा भाई? जो थानेदार भैंस ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दे, उसकी क्या मजाल कि वो आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ले। और इसलिए लोगों को जबरदस्ती जमीन देनी पड़ी, लोगों से जमीन इन्होंने मनमाने दाम पर जबरदस्ती साइन करा लिए। आज योगी जी आए तो योगी जी ने कहा ही हुआ है कि भैया सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय। तो अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के नाम पर जब वो केस कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए कि इनकी जमीन इनको वापस दिलाई जाए, तो निश्चित रूप से वो जो जौहर यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले उसको सरकार को लेना पड़ा अपने पास में, और आपको बताएं बेदखल कर दिया है जमीन से आजम खान को। और आजम खान जो ये यूनिवर्सिटी है इसके अध्यक्ष थे, और उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा, ये तजीन फातिमा इसकी सेक्रेटरी थी, और अब तहसील के ऑर्डर से इनको बेदखल कर दिया गया है। जमीन इनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है, 173 एकड़ जमीन सरकार ने इनकी जब्त की है। अब इसमें से
उन लोगों को वो जमीन लौटाई जाएगी जिनकी जमीन जबरदस्ती ली गई थी, ऐसा कोर्ट का आदेश है। ये इंप्लीमेंट तभी हो पाया है जब योगी जी सत्ता में हैं उत्तर प्रदेश की। और यही प्रॉब्लम है इन लोगों की कि जो भी लूट खसूट समाजवादियों ने चलाई, कांग्रेस ने गुंडागर्दी में साथ दिया, एक अल्पसंख्यक वर्ग तुष्टीकरण के नाम पर लोगों को लड़ाया और सत्ता में रहे, अब ऐसे लोगों की दाल नहीं गल रही। अब गुंडों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लोग जेल में हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है, विकास की बयार बह रही है। तो अब इनको लगता है कि चुनाव में जाएं तो कैसे जाएं। तो केवल और केवल सारा विपक्ष, चाहे उसमें बसपा हो, चाहे उसमें सपा हो, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे उसमें लोकदल है, लोकदल आप समझ ही गए होंगे, राकेश टिकैत जो नारा लगा रहे थे, और इस तरह से सारा विपक्ष, उसका ध्यान कहाँ है? अल्पसंख्यक वोटों पर। सब लोग अल्पसंख्यकों को अपना बड़ा रहनुमा, मैं तुम्हारा रहनुमा सबसे बड़ा हूं, ऐसा जताने की कोशिश में है। अभी आप देखेंगे, अभी तो ओवैसी सामने आया है, अब समाजवादी निकलेंगे अपनी साइकिल लेकर और वो भी अपने बड़े अब्बा अपने आप को बताएंगे इन लोगों के कि साहब हम हैं आपके रहनुमा। बसपा कुछ बोलेगी, कांग्रेस कुछ बोलेगी, आए दिन आप देखते रहिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को भी समझ में आ चुका है कि ये किसी के नहीं है, ये ऐसे ही हड़प लेते हैं, जबरदस्ती लड़ाते हैं और वोट बैंक समझकर केवल वोट लेने के लिए मुसलमानों के दर पे जाते हैं। वोट ली और उसके बाद उनकी क्या दशा है, दुर्दशा है, इसकी चिंता कोई नहीं करता। करी है तो उसी योगी बाबा ने करी है जिसके नाम पर ओवैसी जैसे लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि राम मंदिर अगर बन रहा है, यदि कोई मस्जिद टूटी है, तो उसके लिए योगी जी दोषी नहीं है। अरे भाई, वो लोग दोषी हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर बनाई थी, अवैध कब्जे किए थे। यूनिवर्सिटी भी इसलिए टूट रही है, जबरदस्ती लोगों की जमीन ली थी, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। ये लोगों को आज समझ में आता है क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। पहले जमाने में मीडिया, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो जो ये नेता भाषण दे दिया करते थे, लोग सोचते थे नेताजी बोल रहे हैं, सच ही होगा। लेकिन आज इन नेताओं की पोल खुली है, तो इसलिए एक के बाद एक जेल में जा रहे हैं। अब नंबर जेल में जाने का ओवैसी का आया है, देखना होगा अगला कदम क्या होता है। निश्चित रूप से बाबा जी की जय जयकार, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को उनकी औकात दिखा दी है और कानून का राज कायम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता काफी खुश है कि इसी तरह का मुख्यमंत्री हमको चाहिए था, जो सबको एक समान नजर से देखे, सबके साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट करे, चाहे वो विकास दुबे हो तो फिर चाहे वो ओवैसी हो। वंदे मातरम।